बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत इसलिए क्योंकि एक खबर जो कि अब ओलंपिक्स को लेकर आ रही है और मेरे पीछे ठीक आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये अपने आप में मुकम्मल तौर पर इस बात को बता रही है कि इस वक्त टोक्यो में स्थिति क्या है। बीते दिनों एक आंकड़ा सामने निकल कर आता है। यह आंकड़ा बताता है कि 70% से ज्यादा जापान के लोग नहीं चाहते कि ओलंपिक्स हों। लेकिन जब 70% से ज्यादा लोग जापान में नहीं चाहते कि ओलंपिक्स हों, जब लगातार कोरोना केसेस की वजह से जापान में स्थिति बिगड़ती जा रही है, जब ओलंपिक्स से जुड़ी मेडिकल टीम भी ये कह चुकी है कि यहां ओलंपिक कराना खतरे से खाली नहीं है, जब थॉमस बैक जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को हेड करते हैं वो बीते हफ्तों अपना दौरा रद्द कर देते हैं, उसके बावजूद भी ये क्यों कहा जा रहा है कि इन सारी बातों के बीच भी ये बहुत जरूरी है कि ये ओलंपिक गेम्स हों। इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था और आज के हालातों को समझना होगा। शुरुआत करते हैं 1964 से, जब टोक्यो गेम्स, जब 1964 में ओलंपिक्स हुए थे तो 1964 के ओलंपिक गेम्स ने कहीं ना कहीं न सिर्फ ओलंपिक के पूरे के पूरे एडिशन को पूरा कराया, बल्कि दुनिया में एक मैसेज भी गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की स्थिति वो नहीं रही जो थी। इस बार भी 2013, 14, 15, 16 अगर आप अब तक आ जाएं तो आप देखेंगे कि स्थितियां किस तरह से बिगड़ी हैं। खास तौर पे अर्थक्वेक और सुनामी को लेकर के जो अस्थिरता है जापान में वो देखी गई। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था जो है वो स्टेबल हो गई, यानी पूरी तरीके से रुक गई। अब इसको एक नया बाउंस कैसे दिया जाए, इसको एक नई पीक कैसे दी जाए, उसके लिए जरूरी होते हैं ओलंपिक्स जैसे टूर्नामेंट, इवेंट्स, मेगा इवेंट्स। इनसे बड़ा और कुछ नहीं है दुनिया में अगर खेलों की बात की जाए तो रिवाइवल के लिए जापान की अर्थव्यवस्था उतनी स्टेबल ना रहे और आगे बढ़े, उसके लिए जरूरी हुआ कि आप ओलंपिक्स कराइए। 2013 में बताया जाता है कि टोक्यो को चुन लिया गया है और यहां पर जो है वो 2020 में ओलंपिक्स होंगे। 2020 में ओलंपिक्स क्यों रुके आपको पता है, कोविड की वजह से। और 2021 में भी 23 जुलाई से ये ओलंपिक्स होंगे या नहीं, अभी इन पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। खास तौर पर यह देखते हुए कि थॉमस बाक जो कि इस पूरी की पूरी ओलंपिक एसोसिएशन को हेड करते हैं, उन्होंने भी अपना दौरा इस वजह से रद्द कर दिया था क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे थे। इसके अलावा जो ओलंपिक से जुड़े प्रतीक चिन्ह है टोक्यो की अलग अलग जगहों पर, उनको तोड़फोड़ के जरिए नुकसान पहुंचाया गया है। अब इन सारी चीजों के अलावा आप इसे भी समझिए कि इस वक्त पर अगर आप जापान से यह कहें कि जी टोक्यो ओलंपिक्स नहीं हो रहे हैं तो उसे आर्थिक तौर पर कितना बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि जो आंकड़ा सामने आया था शुरुआती वक्त में वो ये बता रहा था कि जापान में अगर आप देखें तो उस वक्त का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई थी वो $7.3 बिलियन बताई गई थी। इसके अलावा अगर आप जापान से इस वक्त पे पूछें कि खर्चा कितना हो गया है तो वो सीधे दुगना है, और दुगने से भी ज्यादा मैं कहूंगा उसे, क्योंकि वो तकरीबन $15 बिलियन का है। लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी स्टार्ट कंपनियां, दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि ये $15 बिलियन नहीं, ये $26 बिलियन तक कहीं ना कहीं चला गया है। इस क्लेम से क्या एक नई चीज बात सामने निकल कर आई है, वो ये कि टोक्यो में होने वाले समर ओलंपिक्स जो हैं वो दुनिया के सबसे महंगे ओलंपिक्स भी होने जा रहे हैं। ऐसे में जो निश्चित तौर पर जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, जो ब्रॉड स्पॉन्सर्स से जुड़ी चीजें होती हैं, उनका तो इंश्योरेंस किया हुआ होता है, लेकिन जो इनफॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे आप किसी देश में जब कोई इवेंट कराते हैं तो आप क्या करते हैं जी, होटल्स को रेनोवेट कराते हैं। इसके अलावा आप तमाम तरह का खर्चा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर करते हैं। इसके लिए आईओसी की तरफ से आपको कोई पैसा नहीं दिया जाता है, और ना ही जो ब्रॉडकास्टिंग के जो रेवेन्यू है ब्रॉडकास्टिंग से जनरेट हुआ उसका भी बहुत तुच्छ सा हिस्सा, बहुत मामूली हिस्सा जो है वो टोक्यो को मिलेगा, उस बहुत बहुत कम हिस्सा। तो ऐसे में वहां से भी किसी तरह की कोई कमाई नहीं है। यानी अगर ये ओलंपिक गेम्स नहीं होते हैं तो जापान आर्थिक तौर पर चरमरा जाएगी, वो अर्थव्यवस्था जहां अभी 70% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ओलंपिक्स ना कराए जाएं। तो सारी चीजें, सारे हालात इस वक्त पे जापान के खिलाफ जरूर हैं। सारी रिपोर्ट से बताती हैं कि यहां आप ओलंपिक ना करवाइए, लेकिन जापान जो लगातार तकरीबन अगर हम वर्ल्ड रिपोर्ट्स को माने तो $26 बिलियन ऑलरेडी खर्च कर चुका है। ये पैसा बकाया कहां से होगा, क्योंकि आप अगर अर्थव्यवस्था को समझें तो येन की जो हालत है इस वक्त पे वो भी लगातार जो है वो नीचे गिर रहा है, जो वहां की करेंसी है। और ऐसे में क्या होता है कि जो आपको इंपोर्ट करनी है चीजें वो लगातार आपके लिए महंगी होती चली जा रही हैं। तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा ये पूरा का पूरा मसला है कि
क्यों जो है वो कोविड पेंडेमिक जो अपनी सबसे वर्स्ट एक स्टेज दिखा रहा है इस वक्त पे जापान में, क्योंकि पहले 4 महीनों में जापान में डेथ्स ओवरटेक कर गई थी बीते पूरे साल के आंकड़े को। और इस वक्त पे अगर आप देखें ओसाका जो कि फूड कैपिटल मानी जाती है, और तकरीबन अगर आप शिनकानसेन जो कि वहां की फास्टेस्ट ट्रेन है अगर उससे ट्रैवल कर रहे हैं तो 6 घंटे का वक्त आपको लगता है ओसाका से टोक्यो आने में। वहां पर स्थिति दिल्ली जितनी ही भयावह है। तो ये सारी बातें ये बता रही हैं कि आप फिर कैसे कराएंगे। प्लस जो मेडिकल टीम है ओलंपिक से जुड़ी हुई वो ये कह चुकी है कि यहां पर नहीं कराए जा सकते हैं, स्पाइक ऑलरेडी हाई जा रहा है। ये सारी चीजें जहां एक तरफ विरोध कर रही हैं, वहीं अगर आप अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो जापान अगर ये ओलंपिक्स नहीं करा पाता है किसी तरह से, तो फिर आर्थिक तौर पर जापान बहुत ज्यादा पीछे चले जाएगा। हमने देखा था ग्रीस का क्या हाल हुआ था जब उसने 2004 में एथेंस ओलंपिक्स होस्ट किए थे। उसका कर्जा वो आने वाली एक दशक तक जो है वो चुकाता ही चला गया। तो उससे भी बुरी हालत में जो है वो जापान जा सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो कैंसिल होने वाली स्थिति है ये बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगी जापान को। और इसीलिए जापान की जो गवर्नमेंट है वो ये लगातार कह रही है कि लोगों की जिंदगी हमारे लिए सबसे ऊपर है। बट उन्होंने ये नहीं कहा है कि ओलंपिक्स को कैंसिल कर दिया जाए, और इसकी वजह आप समझ चुके हैं। तो ये जो सारा प्रोटेस्ट है ये इस वक्त पे चल रहा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये थी फिलहाल ओलंपिक से जुड़ी हुई खबर, जिसको लेकर के लगातार रिपोर्ट कर रही है पूरी दुनिया की मीडिया कि क्या 23 जुलाई अपने तय समय से ओलंपिक शुरू हो पाएंगे। अगेन इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।